एक बार फिर से हम आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं। ये 2018 का पूछा गया है। जो कार्य से रिलेटिव है, जिसको यांत्रिक हम मैकेनिज्म से रिलेटेड बोल सकते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बोल रहा है। ऐसा हमको आ जाए तो सबसे पहले दिया रहता है वो लिख लेंगे। तो एफ फोर्स हमको कितना बोल रहा है कि 20 न्यूटन। फोर्स बराबर न्यूटन होता है, इसका मतलब फोर्स दिया हुआ है। दूसरा हमारा क्या दिया है, तो 2 मीटर बल विस्थापित मतलब डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर। आगे पढ़ लेंगे। W इक्वल टू वर्क दिया है, वर्क डॉन W से डिनोट करते हैं। ये 20 जूल दिया है, क्यों? क्योंकि वर्क का जूल होता है, तो 20 जूल हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का दूरी, तो इसके लिए हमारा क्या होता है बल, यानी हमारा क्या हो रहा है बल और विस्थापन के बीच का, तो यानी वर्क W इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा वर्क FD इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब W इक्वल टू कितना है, तो W इक्वल टू 20, F इक्वल टू कितना है 20, D इक्वल टू कितना है 2, कॉस थीटा हमको निकालना है। बल और विस्थापन के बीच की दूरी, तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि थीटा, तो हमसे क्या करेंगे 20 से 20 हमारा कट गया और ये 2 बचा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और कॉस थीटा 1/2 किसका मान होता है, तो 60 का मान होता है। किसका मान होता है 60 का मान होता है। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा किस नंबर में दिख रहा है, तो हमको ए नंबर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक पोर्टर है जो क्या करता है, जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, तो यानी हमको उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना। ऐसा कर दे तो जी ऊपर जो उठता है उसको जी दे दिया, यानी ग्रेविटेशनल उसमें लगा हुआ है जिसका हमको दे दिया है, तो जी बराबर क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी क्या है ये 10 लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य किस अवस्था में हो रहा है, तो यानी हम बोल सकते हैं क्या, तो काइनेटिक यानी गतिज में या स्थिर में, तो हम बोल सकते हैं क्या स्थिर में, तो हमारा क्या हो जाता है mgh हो जाएगा, और m हमारा क्या है 12, और g हमारा दिया हुआ है कितना है 10, और क्या है ऊंचाई दिया है जमीन से इतना ऊपर ऊंचे, यानी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1.5। इसको सारा को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 जूल। 180 जूल हमको किस नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर में दिख रहा है। किस नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यदि एक हवाई जहाज इतना 400 मीटर दिया हुआ है, तो 400 मीटर हमारा क्या है, तो 400 मीटर की दूरी पर 400 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 400 मीटर दूरी पर तय करता है और किया गया कार्य इतना जूल है, यानी डब्लू हमको दे दिया, तो कितना है इतना जूल, तो लागू किया जाता है, तो बल ज्ञात करें, यानी एफ बराबर बोल रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कार्य बराबर, हम क्या पढ़ते हैं, तो कार्य बराबर जिसको हिंदी में लिख देते हैं, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर होता है क्या FD होता है ना, तो यहाँ पे W हमारा क्या हो जाएगा इतना इतना, तो जूल हमारा है, तो ये हमारा W, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 20,000 कितना है 20,000, तो 20,000 लिख लेंगे। और F हमारा दिया हुआ नहीं है, यानी वही तो पूछ रहा है कि बल फोर्स पूछ रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या है इतना दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है 4,000, और 4,000 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो F बराबर क्या होता है 5 न्यूटन होता है। अब 5 न्यूटन हमको किस नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। सेम क्वेश्चन, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर हमारा क्या वही वाला बात हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो जो हमको दिया है, तो M दिया हुआ है, तो M बराबर क्या हो जाएगा 1 केजी दिया हुआ है, और H बराबर दिया हुआ है कितना, तो 10 मीटर,
और उठाया जाता है गुरुत्व बल, और जी हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो जी बराबर हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो 9.8 क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम W बराबर वर्क बराबर mgh लगाएंगे, और m हमारा कितना है, तो m है 1, g है हमारा 9.8, और यहाँ पे हमारा h क्या है 10, और ये 1 पॉइंट है, 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98, और W पूछ रहा है तो W कितना होता है, जूल में होता है। तो जूल 98 हमको जूल किस नंबर में दिख रहा है, तो हमको C नंबर में दिख रहा है। किस नंबर में दिख रहा है, C नंबर में दिख रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम गौर करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा कि माइनस में। यहाँ पे तो 2 को दिख रहा है C और यहाँ पे D पे, तो यहाँ पे गुरुत्व बल दिया गया कार्य होता है। तो यहाँ पर समझेंगे कि विस्थापन बल की दिशा में पूछ रहा है, बल की दिशा में, तो विपरीत जो होगा, विपरीत तो होगा, तो यहाँ पे कार्य क्या होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो बल की गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा तो कितना हो जाता है, ऋणात्मक, ही उल्टा हो जाता है। तो हमारा कितना है, तो इतना, इसमें माइनस लगा देंगे तो हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा बात को। जब भी बल का विस्थापन होगा, पूछेगा कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। तो डी नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक कूली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है, 20 kg का सामान उठाता है, यानी m दे दिया, m बराबर क्या हो जाएगा 20 kg उठाता है उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर, तो h दे दिया 2 मीटर। उसके बाद कौन सा फार्मूला लग जाएगा, वही W बराबर mgh, तो m दे दिया है 20 kg, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, और इसके बाद क्या है, हाइट जी दे दिया है हमको, इसमें गिवन है कितना दिया है 10, और h हम ले लेंगे 2, सारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 जूल में। तो 400 जूल हमको किस नंबर में दिख रहा है, C नंबर में हमको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन, इतना दूरी पर, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु, यानी हमसे पूछ दिया F बराबर फोर्स दे दिया, क्या है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन दे दिया। उसके बाद हमारा क्या दे दिया, इतना मीटर की दूरी, डिस्टेंस भी दे दिया 1 मीटर। बल के द्वारा चलाई जाती हो तो किए गए कार्य की मात्रा कितना है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, W बराबर क्या हो जाएगा FD, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो फोर्स क्या है 1 और डिस्टेंस क्या है 1, मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा 1, पता है कि वर्क बराबर क्या होता है 1 जूल, तो 1 जूल हमको किस नंबर में दिख रहा है, तो हमको D नंबर में दिख रहा है। तो D नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 7 नंबर, 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म में खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे दिया, तो 10 kg वजन, यानी हमको क्या दे दिया, तो यानी हमको यहाँ पे m दे दिया, तो कितना दे दिया m बराबर क्या हो जाएगा 10 kg दे दिया। सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे हमको और कुछ नहीं दिया, यानी D नहीं दिया, तो यानी विस्थापन दूरी नहीं दिया है, इसका मतलब 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, W बराबर क्या होता है FD होता है ना, तो फोर्स, तो F हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है ही नहीं, तो बल इंटू क्या होता है बल की दिशा में, तो बल यहाँ पे हम मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 दिख रहा है, तो यानी हम F कुछ भी रहा होगा तो इंटू D हमारा 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा यहाँ पे कार्य क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 0 किस नंबर में हमको दिख रहा है, तो हमको दूसरा नंबर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर, 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो कितना है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 4 kg वजन, तो हमको क्या क्या दे दिया, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर,
तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको दो दो दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे कि V1, तो V1 हम क्या बोलेंगे, जैसे प्रारंभ किया तो हम बोलते हैं प्रारंभ, यानी हम प्रारंभ, तो जिसको V1 मानते हैं, तो V1 हमारा क्या है 5 मीटर शुरू किया भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से। अब यहाँ पर क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से शुरू किया है, ये प्रारंभिक है। और लास्ट जो है हमारा, जिसको हम यहाँ पे तो 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकंड से ख़त्म किया। तो बढ़ने के लिए तो इस पर किया गया कार्य पूछ रहा है, हमारा द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 4 kg दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वर्क के लिए, क्या होता है फार्मूला 1/2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv², तो 1/2 तो रहेगा, m हमारा क्या है 4 kg, अब v हमारा क्या है, तो हमारा क्या होता है फाइनली माइनस क्या होता है, यहाँ पे फाइनली माइनस क्या होती, मतलब लास्ट माइनस क्या होता है प्रारंभ, तो इसका हम क्या कर देंगे, यानी u माइनस v² होता है, v माइनस u² होता है, तो v हमारा यही है ना, तो यानी फाइनल हमारा ये फाइनल में से इनर्शियली को, तो यहाँ पे हमारा क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कर देंगे 1/2 इंटू 4, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 100 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, और 2 से इसको काटेंगे 4 को, तो 2 बार में तो 75 2 जा 150, और ये जूल 150 जूल किस नंबर में दिख रहा है हमको, तो ए नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक लड़का 120 न्यूटन, तो एफ दे दिया हमको, क्या दे दिया एफ दे दिया, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 120 न्यूटन भार के एक बक्से को इतना मीटर की ऊंचाई पर करता है, तो एच हमको दे दिया कितना, तो ये सारा रेलवे में पूछा गया है, हम सारा डेट लिख दिए हैं, तो ये सारा रेलवे के पूछा गया ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो एच इक्वल टू इतना हो गया। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्या हो गया, तो लड़के द्वारा कितना है, तो बक्से को इतना ऊंचा उठाया जाता है, यानी mg दे दिया, ये इसमें दोनों चीज़ है अवेलेबल, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा mg हो जाएगा, तो mg बराबर कितना है 120 न्यूटन। अब फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला क्या होता है W बराबर होता है mgh होता है ना, तो mg हमारा क्या है 120 और h क्या है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240 है, 240 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर 240 रहा होगा, तो कितना हो जाएगा सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है, तो ये तो हमको डायरेक्ट ही पता है कि कैसे होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो कोई कार्य शून्य के स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल की, तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे, तो W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा FD इंटू कॉस थीटा फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉट जीरो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लगेगा, कार्य तो होगा, यानी कुछ नहीं भी होगा तो फोर्स तो हल्का सा लगेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा F इक्वल टू कभी जीरो नहीं यहाँ पे होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या, तो कॉस थीटा बराबर हम बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर यदि हम जीरो लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, यानी कॉस 0 और 90 के बीच में, तो यहाँ पे तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं रहा होगा तो क्या रहा होगा जीरो, और जीरो का मान कितना होता है 90, तो कितना होता है, तो कॉस 90 का मान, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि कॉस 0 का मान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। W बराबर एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो F बराबर नॉट जीरो, क्योंकि एफ डी बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एफ डी इधर जाएगा तो सारा जीरो हो जाएगा, तो कि हमारा तो एफ डी तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब F बराबर नॉट जीरो, इसका मतलब F कुछ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा बराबर हम ले सकते हैं जीरो, तो कॉस जीरो बराबर कितना होता है कॉस 90, जीरो का मान होता है कॉस 90, कॉस कॉस हमारा कट गया तो कितना बड़ा जीरो बराबर 90, इसका मतलब थीटा हमारा क्या रहा होगा 90 रहा होगा, तो
सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।